हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग को रोशन सर टीचिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण के पोर्शन को। ठीक है, आपको इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में शब्द और वाक्य। ठीक है, आज आपके पास लेके आए हैं वचन। वचन किसे कहते हैं? ठीक है, वचन देखिएगा, यहाँ सबसे पहले हेडिंग मार देते हैं वचन। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि वचन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन, वचन किसे कहते हैं? आपसे पहला क्वेश्चन है कि वचन किसे कहते हैं। क्या उत्तर देंगे आप लोग? आंसर आंसर में या उत्तर में लिखिएगा। उत्तर में लिखेंगे, जिस शब्द के द्वारा जिस शब्द के द्वारा जिस शब्द के द्वारा एक या एक से अधिक, एक या अनेक होने का पता चले। जिस शब्द के द्वारा एक या अनेक होने का जिस शब्द के द्वारा एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। चलिए, जिस शब्द के द्वारा एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसे में देखेंगे, जैसे में कुत्ता, मेज, किताब, और भी लिख सकते हैं हाथी इत्यादि कर दीजिए, इत्यादि। ठीक है, आप यहां देखेंगे, जिस शब्द के द्वारा एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। कुत्ता, मेज, किताब, हाथी इत्यादि। ठीक है, चलिए, ये वचन का हो गया आपको परिभाषा, जिसे आप डिफिनेशन कह सकते हैं इंग्लिश में। ये आपका उदाहरण हो गया। ठीक है, चलते हैं वचन के भेद। आपको दूसरा क्वेश्चन में पूछ देगा कि वचन के कितने भेद होते हैं। आपसे पूछ देगा कि वचन के कितने भेद होते हैं। आप क्या उत्तर देंगे? उत्तर में लिखेंगे कि वचन के दो भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक हो गया एक वचन और दूसरा हो गया द्विवचन, बहुवचन। बहुवचन वो संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वो संस्कृत में होता है। ठीक है, हम आपको संस्कृत भी पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समझ गए? एक वचन और बहुवचन। आपसे पूछ देगा कि वचन के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहां तक आप नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, यहां तक आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलते हैं एक वचन किसे कहते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, मिटा देते हैं, आगे आए।
एक वचन किसे कहते हैं? आप मेरा केवल वीडियो भी रोज प्रतिदिन आप देखते रहिएगा ना, तो आप एक अच्छा विद्यार्थी बन जाइएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप रोज मेरा वीडियो देखिए, रोज कंटिन्यू देखिए, आप एक अच्छा विद्यार्थी बन जाइएगा। ठीक है, चलिएगा आते हैं। पहला था आपका एक वचन। एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन किसे कहते हैं? आइए, एक वचन किसे कहते हैं उत्तर देंगे। जिस शब्द के द्वारा जिस शब्द के द्वारा एक होने का पता चले, एक होने का बोध हो, एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं। जैसे में देखेंगे हम लोग, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में लड़का, लड़की, कुर्सी, नहीं, पेड़ इत्यादि, कुत्ता, हाथी, बिल्ली, ऐसे कर दीजिए। यानी एक होने का पता चल रहा है कि नहीं? देखिए, लड़का, लड़के नहीं ना है कि एक से अधिक हो जाएगा। जैसे में हम यहां लिख सकते हैं, वह लड़का तेज है, वह लड़का तेज है। तो यहाँ जो लड़का है, एक संख्या का बोध हो रहा है। अगर यहाँ लिख देते हैं वह लड़के तेज है, लड़के एक से अधिक हो जाएगा तो वो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये बहुवचन दूसरा में देखेंगे हम लोग। बहुवचन, बहुवचन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक कॉपी बना लीजिए और उसी में नोट करते चलिएगा। हम आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हुए चलेंगे, आप नोट करते चलिएगा। आप मेरा रोज प्रत्येक दिन भी वीडियो देखते हैं, एक वीडियो भी देखते हैं, तो आपका बेसिक दम मजबूत हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, बहुवचन किसे कहते हैं? आपसे पूछ देगा कि बहुवचन किसे कहते हैं। जिस शब्द से जिस शब्द के द्वारा एक से अधिक, जिस शब्द के द्वारा एक से अधिक, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं अनेक, एक से अधिक या अनेक होने का बोध हो, होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे में देखेंगे, जैसे में लड़के, कुत्ते, लड़के, कुत्ते, हाथियों, घोड़े, नहीं, एक से अधिक हो रहा है इत्यादि, नहीं, लड़के एक से अधिक का बोध हो रहा है, नहीं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। कुत्ते, एक से अधिक का बोध हो रहा, जहां पे आपको लगे कि एक से अधिक संख्या को दर्शा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? बहुवचन। ठीक है, एक वचन आप लोग सीख गए। जिस शब्द के द्वारा एक होने का बोध हो, यानी एक संख्या का बोध कराएगा, उसे एक वचन कहेंगे। लड़का, लड़की, कुर्सी, पेड़ इत्यादि। बहुवचन क्या होगा?
जिस शब्द के द्वारा एक से अधिक या अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। लड़के, कुत्ते, हाथियों, घोड़े इत्यादि। ठीक है, यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली हुई होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देख के छोड़ना नहीं है बाबू। ठीक है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तब जाके वीडियो बन पाता है। इससे आप लोग को पता चल गया होगा कि सर हमारे लिए मेहनत करते हैं या नहीं। ठीक है, हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है, आप लोग मेहनत से पढ़िए, एक कॉपी बनाइए, उसमें नोट कीजिए। ठीक है, पढ़ना जरूरी नहीं है, उसको समझना जरूरी है। ठीक है, समझिए। आप पढ़ने के लिए तो बहुत जगह आदमी ट्यूशन चल जाता है, कॉपी भर देता है, लेकिन सीख कितना पाता है? आपको सीखने पर फोकस होना चाहिए। आप स्कूल जाइए, चाहे कहूँ भी जाइए, कोचिंग क्लास में जाइए, A to Z में जाइए, आपको प्रयास होना चाहिए कि बेंच पर देख के बैठे हुए हैं तो फोकस रहे बोर्ड पर कि सर क्या बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि सर बता रहे हैं, यहाँ नोट नोट कर रहा है, लिखने में लगा हुआ है, तो उसे समझने में, आपको समझने में कठिनाई होगी। ठीक है, सर बताते हैं तो उसको नोट डाउन नहीं करना है, बाद में करना है। पहले देखना है कि सर कैसे कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद आपको नोट करना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अपने माता पिता को सम्मान कीजिएगा। माता पिता से बड़ा सहयोगी इस दुनिया में कोई नहीं है। अपने किसान भाइयों मित्रों का सहयोग कीजिएगा, अपने सैनिकों को आदर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।